जय हिंद। प्रीवियस वीडियो में आपने जो रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ा उसके बेस्ड पे प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख रहे होंगे 3 मेटालिक स्फीयर है एक्स वाई जेड, जिसपे कि चार्ज है 10 कूलम माइनस 10 कूलम और 10 कूलम, जो कि है एक दूसरे के जब कांटेक्ट में लाया जाता है तो इनिशियली तो एट फर्स्ट ये आइसोलेटेड सिस्टम अब एज्यूम कर लें। 3 मेटालिक स्फीयर है, एक पे चार्ज 10 कूलम, दूसरे पे माइनस 10 कूलम और तीसरे पे 10 कूलम है। ऑल द चार्ज स्फीयर कम टू कंटैक्ट, तो इसको फाइनली जो है कंटैक्ट में लाया गया। तो ये आप समझ रहे होंगे, अगर कंटैक्ट में लाएंगे तो सारे पे जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ऑल द चार्ज स्फीयर कम टू द कंटैक्ट, चार्ज ऑन एक्स वाई पे 3 कूलम का है, तो x पे 3 कूलम का, इसे x, y और z बोल दीजिए। तो x पे 3 कूलम का है, y पे भी 3 कूलम का है, तो पूछ रहा है कि z पे कितना होगा। तो आप जानते हैं, आप चार्ज का प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो रिमेन्स कंजर्व होता है। चार्ज इन कंजर्वेशन, चार्ज का कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो इनिशियली सिस्टम में देखें तो टोटल चार्ज इनिशियली टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज इक्वल टू क्या आएगा, फाइनली जो चार्ज अपीयर होगा, फाइनली टोटल चार्ज जो अपीयर होगा। तो इनिशियली आप देखें तो 10 कूलम, इसका प्लस माइनस 10 कूलम प्लस 10 कूलम, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 10 कूलम इधर बचा, और फाइनली जो है 3 कूलम प्लस 3 कूलम और प्लस जेड पे मान के चलिए जेड कूलम है। ठीक है, तो इधर से आप देखिएगा, इसे अगर सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो जेड का वैल्यू आपका बेसिक फाइनली से आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 माइनस 6 दैट्स मीन्स 4 कूलम। जेड पे चार्ज कितना आएगा, 4 कूलम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलिए देखते हैं। एक कॉपर स्फीयर है जो कि कंटेन कर रहा है इतना एटम। ये चलिए एज्यूम कर लेते हैं, ये कॉपर स्फीयर है, इसमें कितना नंबर ऑफ एटम है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम है। ठीक है, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज 29e। तो इसके न्यूक्लियस पे जो बेसिकली चार्ज है 29e है। इसका कहने का मतलब हुआ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E जो है, इसका मतलब है इस पे जो चार्ज अपीयर हो रहे हैं वो प्रोटॉन के कारण अपीयर हो रहे हैं, और एक एटम में जो है इसका मतलब है अगर इस एक एटम में 29e चार्ज अपीयर हो रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है क्योंकि एक एटम में जो है कितना है, चूंकि एक एटम में जो है 29 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है। तो आप इस तरीके से अब क्या बताया गया है, फाइनली जो सवाल में पूछा गया है, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोटॉन रिमूव टू गिव अप चार्ज 2 माइक्रो कूलम। तो कितने आप जो है प्रोटॉन को रिमूव कीजिएगा तो कितना चार्ज, तो यहाँ पे जो है बेसिकली चार्ज का अमाउंट हमें 2 माइक्रो कूलम पुराना है। तो यहाँ आप चार्ज जो क्वांटाइज इन नेचर का होता है उससे आप जानते हैं Q इज इक्वल टू NE होता है। तो हमें ये Q का अमाउंट भी दे दिया है, 2 माइक्रो कूलम है, 2 माइक्रो कूलम है। हमें N निकालना है, कितने हम एटम को रिमूव करें कि इतना जो है, कितने प्रोटॉन को रिमूव करें, तो ये फाइनली आपको बोल दिया गया है। अब चलिए, तो N बेसिकली N और E, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होते हैं आप जानते हैं, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल होता है। ये सवाल में बेसिकली ये आप एडिट कर लीजिए, ये प्रोटॉन नहीं, यहाँ हमें निकालना है कि कितने एटम को रिमूव करें जो इतना माइक्रो कूलम का चार्ज अचीव हो जाए। तो आप जानते हैं एक जो है प्रोटॉन का चार्ज E होता है, और एक एटम में 29 जो है एटम, 29 प्रोटॉन है एक एटम में, ये बात आप जानते हैं। तो यहां से फाइनली आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका N का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कूलम्स लॉ के बेस्ड पे।
तो चलिए यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे, व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर हैविंग चार्ज, इतना इतना कंटेन कर रहा है और उसके बीच का सेपरेशन दे दिया हुआ है। तो स्मॉल चार्ज एक पे चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरे स्फेयर पे 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है आर बेसिकली बोले तो ये आपको 30 सेंटीमीटर दे दिया है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम था, इसमें बस ये दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि हम जो सवाल को सॉल्व करेंगे वो प्रॉपर जो है एसआई यूनिट में सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं आर को हम वहां मीटर में जो रिप्रेजेंट किए थे, क्योंकि फोर्स का जो हम यूनिट लिखे थे यहाँ पे, तो ये बेसिकली ये जो कैलकुलेशन के बाद लिखे थे तो वो मीटर में था एसआई यूनिट। तो चलिए k इक्वल टू लिखे तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये k का वैल्यू हुआ, q का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 Q2 का वैल्यू। एक बार फार्मूला लिख दीजिए, रिकॉल कर लीजिए, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये R दोनों के बीच का सेपरेशन। तो K का वैल्यू ये लिखे, Q1 का ये और Q2 का, तो ये अपॉन क्या कर देंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज किए तो ये बेसिकली 0.3 मीटर आया। तो 0.3 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 और ये नीचे में हो जाएगा 0.09। तो इसे आप अगर एडजस्ट करें तो इसे ऊपर में लेके चले जाइए, 10 टू दी पावर स्क्वायर आएगा 10, और ये वाला कैंसिल हो गया। तो आप अगर सॉल्व करें तो 3 2 जा 6 और ये 10 टू दी पावर 9 है और 2 है, तो 10 टू दी पावर 11 और इधर 10 टू दी पावर 14 आ गया। तो इसे आप सॉल्व करें तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 जो बेसिकली हो जाएगा ये न्यूटन हो जाएगा, फोर्स इसके बीच में लगेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन से नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देख कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में अगर देख रहे होंगे, ये वाला प्रॉब्लम कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। 2 पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2, कोई 2 पार्टिकल है जिसपे कि चार्ज जो है Q1 और Q2 है। व्हेन कीप एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जब इसे सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया, सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया, इसे हमने R एज्यूम कर लेते हैं, तो उस केस में जो है फोर्स F एग्जर्ट हो रहा था ईच अदर पे। तो फोर्स बेसिकली क्या हो रहा था, F। तो एक बार फार्मूला लिख लीजिए, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल रिड्यूस हाफ, तो अब बेसिकली क्या गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस ये सेपरेशन था इसे हाफ कर दिया गया। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल रिड्यूस बाय हाफ एंड चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल, इस पे जो चार्ज था ये बेसिकली डबल कर दिया गया। तो 2Q1 2Q2। अगर आप F डैश का फोर्स का एक्सप्रेशन अब इसके बीच में लिखें तो लिख सकते हैं K 2Q1 2Q2 अपॉन R अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4 यहां आएगा। जैसे एक बार लिख लीजिए 4 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4। अब ये 4 ऊपर चले जाएगा तो यहां से F डैश का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं 16 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे इस तरीके से आप यहां से F से रिप्लेस कर सकते हैं, तो F डैश इक्वल टू 16F आएगा। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल वुड बी, तो कितना टाइम्स होगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये फोर्स जो अब है 16 टाइम हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम था कूलम्ब्स लॉ के हेल्प पे। अब जो चार्ज बिटवीन मल्टीपल चार्ज देखे थे तो उस पे ये बेस्ड ओरिएंटेड प्रॉब्लम है। 4 पॉइंट चार्ज जो है QA QB QC और QD रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, जो कि लोकेट कर रहा है कर्नर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते हैं जिसका इच साइड इक्वल होता है और वो साइड लेंथ हमें दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर है। तो एक बात दिमाग में आप रख के चलें कि ये जो बेसिकली जो दिया हुआ है इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है SI सिस्टम में। तो ये कर्नर A B C D है, इस पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम, B पे चार्ज -5 माइक्रोकूलम, C पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम
ठीक है, और डी पे चार्ज -6 माइक्रोकुलम का दे दिया गया है। अब पूछ रहा है इसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे 1 कूलम चार्ज को प्लेस कर दें तो कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो वही फोर्स का एक्सप्रेशन, फोर्स का अमाउंट हमें पता गया। बेसिकली यहाँ मैग्नीट्यूड बताना है। तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 2 कूलम, तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा ये रिपल्सिव फोर्स होगा। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स का कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली अगर इधर से देखें तो 2 माइक्रो कूलम का ही चार्ज है और यहाँ 1 माइक्रो, तो ये भी रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब बचा इस पे जो फोर्स एक्सर्ट, ये बेसिकली जो है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, और ये 6 माइक्रोकुलम ये भी जो है इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो अब जो इस पे नेट फोर्स आएगा 1 कूलम चार्ज पे, वो बेसिकली इसी डायरेक्शन में होने वाला है। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें, कोई एक डायरेक्शन को यहाँ पॉजिटिव ले लीजिए, इसे हमने पॉजिटिव बोल दिया, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स F1 लगेंगे और इस पे मान के चलिए फोर्स F2 लगे, तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकुलम पे जो है लगने वाला जो होगा, बेसिकली F1 प्लस F2 का सम होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो F1 या F2 अगर बोले तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो आप जानते हैं ये अगर स्क्वायर है तो इसका ये जो अगर स्क्वायर का साइड लेंथ a है तो ये √2a हो जाएगा, और इसका हाफ ना है, ये सेंटर पे है तो ये हाफ हो गया, तो ये √2a अपॉन 2, तो ये बेसिकली a अपॉन √2 है। तो इसका डिस्टेंस a अपॉन √2 का, a का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। तो यहाँ अब आप पुट कर दीजिए, तो नेट फोर्स जो आएगा तो वो F1 का मैग्नीट्यूड आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किए हैं तो लिख सकते हैं Q। चार्ज क्या है 1 कूलम, K का भी वैल्यू आप लिख लीजिएगा। 1 कूलम लिखा हुआ है, 1 माइक्रोकुलम लिखा हुआ है, तो 1 माइक्रोकुलम इंटू -6 माइक्रोकुलम, और इसके बीच का सेपरेशन 0.1 और अपॉन √2 का स्क्वायर। और ये F2 को अगर लिखें तो चलिए F2 को अगर लिखे तो इधर पॉजिटिव बोले तो इधर नेगेटिव बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं K और चार्ज 1 माइक्रोकुलम और ये -5 माइक्रोकुलम अपॉन इसके बीच का सेपरेशन तो सेम होगा 0.1 अपॉन √2 का स्क्वायर। तो इसे आप फाइनली सॉल्व कीजिएगा, तो इसे अगर फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो F नेट का आपको वैल्यू आ जाएगा। तो इसे अगर फाइनली सॉल्व करें तो K का वैल्यू लिख देते हैं 9 इंटू 10⁻9 1 माइक्रोकुलम, दैट्स मीन्स 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, और ये 6 माइक्रोकुलम है तो -6 इसे रख दिया। और इसे अगर सॉल्व करें तो 0.01 अपॉन 2, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसे अगर सॉल्व करें तो ये तो फाइनली जो है ये माइनस यहाँ से कैंसिल आउट ही कर देते हैं, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव बना देगा, और इसका मॉड हमें लिखना है ना, F नेट का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ठीक है। तो इसे प्लस कर दिए और इसका भी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻6, क्योंकि ये जो माइनस है इसे आगे एडजस्ट कर दिया, तो 10⁻6 अपॉन 0.01 अपॉन 2। तो इसे अगर फाइनली अगर सॉल्व करके लिखे तो -108 इंटू 10⁻, जो यहाँ हो जाएगा देखिए 10⁻9 और इधर से 10⁻−12। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगर लिखें तो प्लस 90 इंटू 10⁻, क्या यहाँ पे भी सेम बात हो जाएगा, इंटू 10⁻−12। तो इसे फाइनली अगर सॉल्व करके लिखें तो माइनस जो आएगा 18 इंटू 10⁻, कितना, तो यहाँ पे देखिए तो -12, और यहाँ पे कितना प्लस, ये फाइनली अगर सॉल्व करके लिखे तो यही आएगा ना, ये इसका डिफरेंस लीजिएगा तो 18
और ये फाइनली तो दोनों साइड कॉमन है, तो इसे सॉल्व करके लिख दिए 10 टू द पावर -12 और 9, तो कितना आया बेसिकली 9 और 3 10 टू द पावर -3। इसका अगर मॉड लीजिएगा तो बेसिकली आपका आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन एफ नेट का वैल्यू आएगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपके लिए एक प्रॉब्लम छोड़ के चले जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 2 स्मॉल बॉल है, जो ये सर्टेन क्वेश्चन आप देखें, आप ये सॉल्व करने का खुद से प्रयास करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो ये गिवन ईमेल आईडी पे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भेजें, मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन वहां से प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस ईमेल आईडी को आप एक बार फिर से देख लें, satyarp1901@gmail.com। आई होप आपको आज का प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।